शामिल गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। मीर साहब, सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। इस तमाम प्रोसेस में एक तो आप बिलावल भुट्टो के किरदार को कैसे देख रहे हैं, जिस तरह मुलाकातें हुई, मुशावरतों का सिलसिला जारी रहा, और ओवरऑल आपको क्या लगता है किस सियासी जमात को सबसे ज्यादा फायदा होगा इस मंजूरी से तरमीम की? देखिए, इस वक्त रात के 11:15 हो रहे हैं और इतवार का दिन है, तो छुट्टी के दिन अगर सेनेट का इजलास हो रहा है और अभी फिर कौमी असम्बली का इजलास अभी होना है, तो जाहिर बात है ये 12 बजे तक तो वो भी चलेगा। ये सिचुएशन आपके सामने है कि छुट्टी के दिन रात के 11 बजे जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई है। तो अभी थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब को मैं सुन रहा था, वो एक टीवी चैनल पे ये फरमा रहे थे कि जी ये जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है तो उसका क्रेडिट सिर्फ बाप के बाप को जाता है। तो उनसे कहा गया कि जी इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का या मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई किरदार नहीं है। तो वाडा साहब ने कहा जी कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बाप के बाप का किरदार है। बाप का आपको पता है, बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बाप कहा जाता है, तो बाप का जो बाप है वो आपको अच्छी तरह पता है। तो उनको ये भी बताया गया कि जी आप जो कह रहे हैं तो इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट लिया जाएगा। तो वाडा साहब ने कहा जो भी आपने मतलब लेना है वो ले लें, लेकिन ये जो तरमीम है ये बाप के बाप ने मंजूर करवाई है। तो अब जब वाडा साहब जो हैं वो खुद एक सिटिंग सेनेटर हैं, उन्होंने वोट भी दिया इस तरमीम के हक में, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये तरमीम बाप के बाप ने मंजूर करवाई है, तो फिर मैं अब बिलावल साहब की या किसी और की क्या बात करूं। बहरहाल इसमें हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये क्रेडिट जरूर देंगे कि जो 26वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसवदा था वो वाकई उसमें बहुत काबिल एतराज़ बातें थी और उन्होंने उसको काफ़ी टोन डाउन किया और उसको काफ़ी उन्होंने तब्दील करवाया, जिसका क्रेडिट उनको तहरीक इंसाफ भी दे रही है। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये आज का दिन अभी थोड़ी देर में गुजर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज के दिन के जो वाक़यात हैं ये हमारी तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। और आज पार्लियामेंट हाउस में जितने भी सहाफ़ी थे और दीगर लोग थे, उन सब ने देखा कि जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है BNP मैंगल, उसके जो 2 सेनेटर्स थे, एक खातून और एक कासिम रोंजो साहब जो हैं, वो जब आए तो उनसे सवालात किए गए, वो सही तरह सवालात के जवाब नहीं दे रहे थे और सबको पता था कि वो दोनों जो हैं वो काफ़ी दिन से गायब हैं। और जो सेनेटर नसीमा एहसान शाह साहबा हैं, उनके हस्बैंड के बारे में ये बताया मुझे खुद अख्तर मैंगल साहब ने कि उसको उठाया हुआ है, और कासिम रोंजो साहब के बेटे के बारे में बताया गया। तो अब ये सेनेट में इन 2 सेनेटर्स के वोट से ये तरमीम पास हुई है और अभी थोड़ी देर में कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है। वहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद को अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट मिल भी जाए 8, तो फिर भी उनके 2-3 वोट कम हैं। तो वहाँ पर भी उनको इसी तरह से, जिस तरह उन्होंने BNP मैंगल के 2 सेनेटर तोड़े हैं, तो वहाँ पर भी उनको इसी तरीके से PTI के 3 या 4 MNA तोड़ने पड़ेंगे। तो ठीक है, इस तरमीम में अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ों पर आप एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि ऐसे सेनेटर्स और MNA के जरिए तरमीम पास ना होती जिनके बारे में पूरी कौम को पता है कि उनको उठाया जा चुका था। तो अगवाशुदा सेनेटर्स और MNA के जरिए उनको धोस और धांधली के जरिए अगर आप कितनी ही अच्छी तरमीम को वोट दिलवा दें, वो तारीख में हमेशा मुतनाज़ा रहेगी और इस तरमीम की हमायत करने वाले जो तमाम सियासतदान हैं तारीख में उनको अच्छे नाम से याद नहीं किया जाएगा। मीर साहब, आपने 2 सेनेटर्स का जिक्र किया है, सेनेटर नसीम और सेनेटर कासिम साहब का। तो सेनेटर इरफान सदीकी साहब का तो कहना है कि ये दोनों सेनेटर्स अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने वोट दिया। तो जाहिर बात है, इरफान सदीकी साहब तो एक हुकूमती जमात के रहनुमा है ना, वो तो यही कहेंगे। लेकिन आपने खुद तकरीर सुनी होगी सेनेटर अलामा नासिर अब्बास साहब की, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह कहा कि मैंने जब गैलरी में अख्तर मैंगल साहब को बैठे हुए देखा तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हैं। तो अख्तर मैंगल साहब ने कहा कि मैं अपने 2 सेनेटर्स तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, अख्तर मैंगल साहब की तो अलामा नासिर अब्बास साहब की तो पब्लिक डोमेन में गुफ्तगू है ना, वो तो आपने टीवी चैनल पे सुन ली, लेकिन मैंने खुद सेनेटर नसीमा एहसान शाह साहबा के अजीजों से और जो सेनेटर कता कलामी की माजरत, हामिद मीर साहब हमने एक ब्रेक लेनी है।